हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे एंजल गैब्रियल की। एंजल गैब्रियल, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में एंजल थेरेपी का लिंक होगा, वो देखिए और फर्स्ट पार्ट से इसे देखिए। तो हम आगे की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंजल माइकल जी का हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे एंजल गैब्रियल की। एंजल गैब्रियल, इनका नाम बाइबल में भी है, बाइबल में इनके बारे में बताया गया है। इनका नाम सेंट गैब्रियल भी कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद जी को कुरान इन्होंने डाउनलोड करके दी थी, यानी कि इनको ध्यान में उन्होंने कुरान का ज्ञान दिया था एंजल गैब्रियल ने। अब हम ये देखते हैं, क्योंकि उनका कलर और वो सब हम एक वीडियो में देख चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे आते हैं कि हम उनसे किस किस चीज़ में हेल्प ले सकते हैं। देखिए, वैसे तो 3 ही काम हैं, ठीक है। एक है बच्चों का संरक्षण करना, दूसरा है संदेश देना, ठीक है। तीसरा है हमारा क्रिएटिविटी। लेकिन अगर हम इसे अभी डिटेल में देखते हैं तो पूरी लाइफ इसमें आ जाती है हमारी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों का संरक्षण करना है। जैसे हमें अपने बच्चों के लिए हेल्प चाहिए तो हम इनसे हेल्प ले सकते हैं। आप अपने बच्चे को कहीं छोड़ कर जा रहे हैं और आपको उसकी चिंता है कि वो, क्योंकि अगर आप किसी रिलेटिव के घर छोड़ के जाते हैं उसे इतना बोल नहीं सकते हैं कि इसका ध्यान रखना, इसका ऐसा करना वैसे करना, क्योंकि बोलना रिलेशनशिप में गड़बड़ होती है। तो इसलिए तो वहाँ पर हम ये एंजल गैब्रियल से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम यहाँ पर बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, उनका ध्यान रखिए। एग्ज़ाम में दे जा रहे हैं, कोई कंपटीशन में जा रहे हैं बच्चे, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। आपका बच्चा भटक गया है राह से, उसको कुछ बुरी आदतें पड़ रही हैं, कुछ है, उसके लिए आप हेल्प मांग सकते हैं इनसे। अब यहाँ जिनको कंसीव नहीं होता, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होती, बच्चे नहीं होते हैं, वो इनसे प्रार्थना कर सकते हैं। अब अगर आप का बच्चा नहीं हो रहा है और आप गोद लेना चाहते हैं तो गोद लेने के लिए भी इनसे प्रार्थना कर सकते हैं। ये तो आपको ऐसी जगह ले जाएंगे, ऐसे बच्चे से मिलाएंगे जिसके साथ आपकी एनर्जी बाउंड होगी, क्योंकि एक गोद लिए हुए बच्चे को पालना भी बहुत हिम्मत चाहिए, उसमें प्रेम चाहिए, और हो जाता है प्रेम। बच्चे तो बच्चे होते हैं, ये नहीं होता है कि ये हमारा है, ये पराया है। जब बच्चा साथ में रहता है तो उसके साथ प्रेम तो हो ही जाता है, लेकिन ये एक फाउंडेशन में आपको बांध देते हैं और बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कई बार क्या होता है कि कई लोग गोद ले लेते हैं तो उसके रियल पेरेंट्स आ जाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उन सब प्रॉब्लम से आपको बचा के रखते हैं। आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको हेल्प लेनी है, आप उसके लिए हेल्प ले सकते हैं। जीवन में आपके बच्चों को क्या करना है, सही रास्ते पर ले जाने के लिए उनकी हेल्प ले सकते हैं। कोई बुरी आदत पड़ गई है बच्चे को, उससे छुटकारा दिलाने के लिए उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों के लिए कोई भी प्रेयर हमको करनी है तो हम इनसे हेल्प ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं संदेशवाहन की। ये संदेश भी देते हैं। संदेश में अब देखिए, आपकी पूरी लाइफ इसमें आ जाएगी। सबसे पहले तो आप किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है, आप उससे बात करना चाहते हैं पर बात कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक बार किसी से झगड़ा हो जाता है तो फिर उसके साथ बोलना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी शक्ति चाहिए होती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, तो उसमें आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। दूसरा, आप किसी से बात करना चाहते हैं, उसका हालचाल जानना चाहते हैं, लेकिन आप उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ ऐसी वजह है कि आप उससे बात कर नहीं सकते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में हो सकती है, क्योंकि कभी कभी हमारी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है या फिर हम उससे दूर हो जाते हैं कुछ रिलेशन की वजह से, मर्यादाओं की वजह से, तो लेकिन चिंता तो रहती है। तो वो आपको कहीं ना कहीं से उनका मैसेज किसी के थ्रू, कभी सोशल मीडिया पे, या फिर आपको ये फेसबुक पे आपके किसी जान पहचान वाले से, किसी भी तरह से आपको वो मैसेज आपको मिल जाएगा कि वो ठीक है, क्या है। तो इस तरह से वो मैसेज मिल सकता है। अब आप इस मैसेज वर्ड को, इस संदेश वर्ड को किस चीज़ों में ढाल सकते हैं, इस चीज़ को आप पर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे आप भगवान से जानना चाहते हैं कि उनका मैसेज आपके लिए क्या है, तो इनसे प्रार्थना कर सकते हैं। आपका विश्वास इनमें है, लेकिन आप रिलेशनशिप के लिए हीलिंग चाहते हैं, तो आप इनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आप रिलेशनशिप एंजल से को हमारा संदेश दें। तो ये आपका संदेश उन तक पहुंचाएंगे, आपकी प्रेयर उन तक पहुंचाएंगे, और वो काम होगा, और जो गाइडेंस होगी वो उनसे लेकर आप तक पहुंचाएंगे। संदेश को लेना और छोड़ना दोनों काम करते हैं। लाइफ पर्पस को जानने के लिए आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे हम
उनसे ये प्रेयर कर सकते हैं कि हम जो भी लाइफ पर्पस अपना लेकर आए हैं, भगवान ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, उनका क्या संदेश था हमारे लिए, क्या पर्पस, क्या वो काम हमसे करवाना चाहते थे, वो कौन से लेसन्स हम सीखें ये चाहते थे, और किस रास्ते पे चले हम ये चाहते थे। तो उनका ये क्या संदेश है हमारे लिए, क्या है हमारा खुद के लिए क्या संदेश था। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा भी कहा जाता है कि हम अपना सब कुछ खुद ही चुन के आते हैं, कब मैरिज होगी, कब कौन रिलेशनशिप में है, कौन कब आएगा हमारी लाइफ में, कब जाएगा, ये सब चीज़ें, क्या क्या हम लेसन सीखेंगे। तो ये हमारा एक किस्म से हमारे पैदा होने से पहले हमारे लिए संदेश था कि तुमको इस टाइम पे ये काम करना है। तो वो संदेश को समझने में हमारी हेल्प करते हैं, इन शॉर्ट हमें लाइफ पर्पस समझने में भी हेल्प करते हैं। तो आप किस तरह से इस मैसेज वर्ड को आप कहाँ तक ले जा सकते हैं। अब आप अगर स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं, उस चीज़ को समझना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं इनसे कि मेरा डिवाइन का मेरे लिए क्या संदेश है, कि मैं अब क्या करूं, अब मैं रेकी करूं या मैं प्रेरणिक करूं, इस तरह की क्या चीज़ है मेरे लिए बनाई उन्होंने, क्या चाहते हैं वो मुझसे, इस तरह के संदेश के लिए आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्रिएटिविटी में। अब यहाँ आपको ये एक संदेश वर्ड को आप इस तरह से भी मोल्ड कर सकते हैं कि आपको रिलेशनशिप में किसी को कुछ संदेश देना है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, या मैं वैसा बिहेव नहीं कर पाता हूँ, लाइक घर में होता है ना कुछ, तो वो आपके एक्शन के थ्रू उन्हें समझाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। अगर आप बोल नहीं पा रहे, या तो आपको बोलने की हिम्मत देंगे या फिर एक्शन के थ्रू समझाएंगे। आप कोई जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, तो वो आपके वो मनी एंजल से बात करेंगे। इस तरह से किसी भी चीज़ को उनके साथ आप मैसेज के हिसाब से जोड़ सकते हैं। लेकिन ये मैसेज, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये आगे उस चीज़ का मैसेज उस एंजल तक पहुंचाएंगे, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। वो आगे आपको जो भी, ये भी एक हेल्प है ना, यही तो सबसे बड़ी हेल्प है कि जहाँ पर जो हमारा काम करने वाले हैं उन तक वो हमारा मैसेज पहुँचा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो एंजल हैं उस तक पहुँचा रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की, ठीक है। आप ये थर्ड आई को भी एक्टिव करते हैं, क्योंकि थर्ड आपको जो ये डिवाइन से, एंजल से जो भी मैसेजेस मिलते हैं, वो सब मैसेजेस को समझने के लिए थर्ड आई ओपन होनी चाहिए, थर्ड आई एक्टिव होनी चाहिए। ओपन तो ठीक है, एक्टिव होनी चाहिए, तभी हमें वो मैसेजेस समझ में आते हैं। धीरे धीरे आपको इतने ज़्यादा मैसेजेस समझ में आने लगते हैं। इस चीज़ में ये आपकी हेल्प करते हैं। टैरो कार्ड अगर आप रीड करते हैं, वहाँ आप इनकी हेल्प ले सकते हैं कि ये कार्ड हमें, कई बार आप किसी कार्ड पे अटक जाते हैं, आपको वो समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या कहना चाह रहा है कार्ड, तो वहाँ इनकी हेल्प ले सकते हैं कि ये कार्ड क्या मैसेज देना चाहता है, उसमें आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। तो अब ये तो बहुत बड़ा एक वास्ट है, आप कहाँ कहाँ इनकी हेल्प ले सकते हैं। क्रिएटिविटी पे आते हैं हम। ये भी क्रिएटिविटी भी एक मैसेज से ही कनेक्ट है, क्योंकि हमारी जो क्रिएटिविटी होती है उसके थ्रू भी हम बहुत सारे मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं। जैसे कोई पेंटर है तो वो पेंटिंग के थ्रू एक मैसेज डिलीवर करता है, ठीक है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, मान लीजिए, वो तो मैसेज ही डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो उसमें आप स्टेज फियर के लिए और इन सब चीज़ों के लिए भी आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि मैं जो बोलना चाहता हूँ वो क्लियर मैसेज जाए, लोगों को समझ में आए, ठीक है। क्योंकि आपकी बात अगर लोगों को समझ आएगी तभी वो आपको देखेंगे। डांस के थ्रू, डांस है, सॉन्ग है, इन सब में मैसेज होता है। हर क्रिएटिविटी में कुछ ना कुछ मैसेज होता है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, आपके सैक्रल चक्र से भी कनेक्टेड होती है क्रिएटिविटी, उसको भी हील करते हैं ये। तो आप अपना क्या आपकी क्रिएटिविटी है, या फिर आपके अगर अंदर कुछ भी क्रिएटिविटी आपको फील नहीं होती, क्योंकि सब में होती तो है, उन्हें उस क्रिएटिविटी को पहचानने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं उस क्रिएटिविटी को पहचान सकूं, उसे बाहर ला सकूं, उसके थ्रू अपने मैसेजेस डिलीवर कर सकूं। क्योंकि सबका मैसेज डिलीवर करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कई लोग गा के अपना मैसेज क्लियर करते हैं, कई लोग पोएम लिख कर करते हैं, कई लोग डांस के थ्रू करते हैं, कई लोग लेक्चर देते हैं, कई लोग कुकिंग के थ्रू करते हैं। कुकिंग के थ्रू भी कुकिंग भी एक आर्ट है, और उसके थ्रू एक ये चीज़ मैसेज जाता है, उसी में ही हमारा प्रेम भी जाता है। हम प्रेम से खाना बनाते हैं, गुस्से से बनाते हैं, उससे बनाते हैं, तो वो वाइब्रेशंस उसमें जाती हैं। तो क्रिएटिविटी, आप इस क्रिएटिविटी में अपने मैसेज को क्लियर करने के लिए, कई बार आपने देखा होगा कि कोई डांस कर रहा है, पेंटिंग में तो होता ही है, तो वो
एक जो वर्डिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ही पूरा डांस होता है। अब यहाँ पर हम जो लाइफ पर्पस की बात कर रहे थे, अब ये सबको मालूम है कि भगवान कई बार, जैसे आपने देखा है, क्योंकि मुझे ना ये लाइफ पर्पस को लेके 1-2 लोगों के मैसेज आए थे। हाँ, मैं एक वीडियो और बनाऊंगी, ये 7 एंजल्स का हो जाए उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगी। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, तो मैं उस क्वेश्चन को उसमें कवर करूँगी। 2 बार मैं वीडियो बनाऊँगी, 7 एंजल्स का बनाकर और फिर एक 7 एंजल्स का बनाकर। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें डाल सकते हैं। कई क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, तो यहाँ एक लाइफ पर्पस बात मैं करती हूँ और वो मैक्सिमम वीडियोज़ में आएगी, इसलिए उस चीज़ को मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ। क्योंकि ये सबको मालूम है कि भगवान जो है वो कोई ना कोई पर्पस लेके अपना जन्म दोबारा से लेते थे, वो अवतार में आते थे, ठीक है। तो उनका लाइफ पर्पस होता था कि वो किस लिए आए हैं। जैसे राम जी रावण का वध करने के लिए आए थे, इस तरह से सब भगवानों का अलग अलग एक वो लाइफ पर्पस होता है। तो इसी तरह से हम लोगों का भी लाइफ पर्पस होता है। उनका लाइफ पर्पस दूसरों का भला करना, दूसरों को जागृति देना होता है। यहाँ हमारा जो लाइफ पर्पस है वो हमारे तक सीमित होता है, किसी किसी का दूसरों तक भी सीमित होता है। कई लोग, जो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, फिर अपने आप को हील करते हैं, अपनी फैमिली को हील करते हैं और सीखते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये प्रोफेशन बना लेते हैं या फिर वो समाज सेवा में लग जाते हैं। तो सबका अलग अलग एक लाइफ पर्पस होता है। कई लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते हैं, वैसे ही उनके लाइफ पर। तो ये लाइफ पर्पस क्या है उनका, एक सोल जो होती है वो एक यूनिवर्स में से निकलती है या शिव शक्ति में से निकलती है, एक सोर्स में से निकलती है। फिर उसके 2 पार्ट होते हैं, सोल 2 पार्ट में बन जाती है जिसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं, और फिर वापस से जाकर उनको मर्ज होकर फिर वापस उसमें मिलना होता है। तो इसके बीच में बहुत सारे जन्म लगते हैं। लेकिन जब वो सोल उस सोर्स में से शुरू में निकलती है तो वो न्यू सोल कहलाती है। मैं कई वीडियो में न्यू सोल, ओल्ड सोल वर्ड आता है तो उसके लिए क्वेश्चन आया था। तो जो वो सोल उस टाइम पे निकली है तो उसके लेसन्स बहुत ज़्यादा होंगे सीखने के लिए, क्योंकि वो न्यू सोल है, अपनी उसने कुछ भी नहीं सीखा है, तो उसका लाइफ पर्पस अलग होगा। जो जितनी सोल ओल्ड होती जाती है, यानी कि जितने जन्म लेती चली जाती है वो उतनी वो सोल ओल्ड होती चली जाती है, तो उसके जो लेसन्स हैं थोड़े कम भी हो जाते हैं कभी कभी, और वो स्पिरिचुअलिटी में भी आ जाती है। तो इस तरह से सबका लाइफ पर्पस जो है वो अलग अलग होता है। सोल कितनी पुरानी है कितनी नई है इस चीज़ पे है। अगर ऐसा होगा तो मैं इस टॉपिक को बहुत डिटेल में बनाकर एक वीडियो बनाऊंगी। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये चीज़ है। अब हमारा जो, इसको हम शॉर्ट समराइज़ करते हैं कि जो एंजल गैब्रियल हैं वो हमारे संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और संदेश अगर आपका डिलीवर हो जाता है और आपको पीछे से वापस से आंसर भी मिल जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और आपके जो बातें हैं वो क्लियर होने लग जाती हैं। आपको क्या करना है लाइफ में आगे वो भी समझ में आने लगता है। बहुत शांति महसूस होती है। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसके लिए चिंतित हैं, आपको वहाँ उसका मैसेज मिल जाता है किसी तरह से, तो आप कितने रिलैक्स हो जाते हैं। सॉरी। उसके बाद बच्चों से रिलेटेड है तो बहुत ही बड़ी बात है कि बच्चों के लिए आप निश्चिंत हो जाते हैं अगर आप इनके कनेक्शन में हैं, तो इनसे हेल्प मांगते हैं, वो हेल्प करते हैं आपकी। तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ से लेके बच्चों के पालन पोषण तक, बड़े होने तक, हर चीज़ में आपकी हेल्प करते हैं। अब आपका क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन में हैं आप, उस चीज़ पे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबको क्रिएटिविटी को उजागर करने में, उसको एक्सपेंड करने में, मौका दिलाने में, यानी आप पेंटर हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं, वो लगा नहीं पा रहे हैं, आर्ट स्कूल है, आर्ट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो नहीं ले पा रहे हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, या आप उस चीज़ को आगे निखार के सोशली नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि आजकल तो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाना आसान हो गया है, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों से बहुत ईजी हो गया है। लेकिन फिर भी जिनके अंदर ब्लॉकेजेस होती है, आपने देखा वो कितने लोग वीडियोस बनाते हैं, कितने लोग, लेकिन कईयों का इतनी कला होने के बावजूद भी वो उसको निखार नहीं पाते, क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं कि कला तो है लेकिन वो उजागर नहीं हो पाएगी। तो इस तरह में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनको ये दूर करते हैं।
तो इस चीज़ में आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। अब वैसे तो हमने एक वीडियो में सारा देखा था कि किस तरह से हमें एंजल्स का, इसका जो एक और डिटेल में मैं एक और वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि आप और किस मेन चीज़ क्या है फ़ायदा। वैसे मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि जब से मैंने ये एंजल थेरेपी की क्लास चालू की है, मुझे बहुत सारे पंख मिलते हैं, अलग अलग पंख मिलते हैं। मैं 19 ईयर्स से इस घर में रह रही हूँ, मुझे कभी कोई पंख नहीं मिला, और कभी मिला भी होगा तो ऐसे ही ध्यान ही नहीं दिया होगा। लेकिन अभी डिफरेंट मेरे को पंख मिल रहे हैं, मैं एक वीडियो में दिखाऊंगी भी। बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल और अलग अलग तरह के पंख मिल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुझे खुद को वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे साथ सब बहुत अच्छा भी हो रहा है। अभी मुझे चैनल होने लगे हैं, सॉन्ग भी, तो ये बहुत अच्छे सिग्नल्स मुझे मिल रहे हैं। तो ये एक चीज़ है, फीलिंग वाली बात है कि आपको ये मुझे पंख मिले हैं, लेकिन अब ये पंख मुझे विजुअलाइजेशन में मिलने लगे हैं। वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जो उसमें पूरा क्लियर बताऊंगी। तो उस चीज़ को बिलीव करना, क्योंकि जो चीज़ हमें विजुअलाइजेशन में मिलती है या हमें फीलिंग में दिखती है, उस पर हम बिलीव नहीं कर पाते। आपको जो चीज़ हाथ में मिलती है ना, उसको आप बिलीव करते हैं। अब मेरे को पंख जो इतने दिनों से मिले, उस पर मैं बिलीव कर रही हूँ, जो कि मेरे को अभी एक सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है, लेकिन उसको मैं 4 दिन से बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अब बिलीव हुआ है, अब मैं वो वीडियो भी खैर डालूँगी। तो इस तरह से ये मैसेजेस, ये भी एंजल गैब्रियल की कृपा है जो वो मुझे चैनल सॉन्ग हुआ और मुझे समझ भी आया, और ये भी समझ आया कि ये मुझे डिलीवर करना आ गया, किसी और को नहीं। तो ये चीज़ है कि आपको फीलिंग पे जाना है। कई बार आपको ऐसा फील होने लगता है कि आपको बिलीव होता है कि वो हैं आपके पास। कई लोगों को, जैसे कईयों की पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या कोई अपना ऐसा दूर हो जाता है, कभी कभी ऐसे लगता है कि वो आपके पास है। तो वो कैसे लगता है, वो सच में तो बॉडी तो नहीं है ना, फिजिकली तो वो नहीं है, लेकिन फील हो रहा है तो अच्छा लग रहा है ना। तो बस वही फीलिंग है, एक बार आप कनेक्शन में आने लगते तो खुद। मुझे अभी ये जो मैंने 2 मेडिटेशंस दिए, उसके बीच में शायद कमेंट में भी डाला हुआ है किसी ने, और पर्सनल में भी मेरे को आया था कि वो जैसे रोने लग गई उसके बीच में। तो हम कई बार एक तो दुख से रोते हैं, प्रेम से रोते हैं ना, भाव विभोर होकर रोते कि भाई ये, मैं तो बहुत बार रोती हूँ कि मेरी लाइफ में, मेरी किस्मत में ये सब चीज़ें थी। एंजल से मिलना, भगवान से बात करना, ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में कैसे आ गई, मेरे को कैसे मिल गया ये सब। कई बार इतना ज़्यादा मेरे फीलिंग्स में ही रो पड़ते हैं कभी कभी। तो वो भी मुझे कईयों का आया मैसेज ऐसे कि एकदम फील हुआ, कुछ लाइट नहीं दिखी, कुछ नहीं दिखा, लेकिन खाली फीलिंग में ही आया। तो इस तरह से भी आपको ये चीज़ फील हो सकती है कि वो आपके साथ में हैं। तो सिर्फ फिज़िकल चीज़ पे नहीं, वैसे भी आप उस पर जा सकते हैं। तो आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप डालिए, मैं वीडियो को कवर करूँगी। अभी से लेकर 3 दिन बाद वीडियो बनाने वाली हूँ मैं ये, तो आप मुझे ये ज़रूर कमेंट में क्वेश्चंस कीजिए। थैंक यू।